नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनाई है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या गाइडेंस है टैरो के माध्यम से। सबसे पहले अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। अगर रेजोनेट हो रहा है, दिस इज़ फॉर यू। आइए चलते आपके करियर, आपके हेल्थ और ऑल ओवर आपके जॉब बिजनेस पर्पस में कौन सा मैसेज डिवाइन देना चाहता है। लेट्स सी। ओके, सो क्या आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल है और क्या अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो मनी एंड योर वेल्थ, हेल्थ बोथ। सो फोर ऑफ कप्स की कार्ड नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। अगर कप्स की कार्ड ये आ रहा है और ये चित्र के साथ, जहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंट में खड़ा हुआ है, और ये वृक्ष अपना जो जड़ है वो धरती माता पे समर्पित किया है और बहुत अंदर तक अपना जड़ को गड़ के रखा है। यानी कि आपकी जो बेस है, आपका जो लोअर चक्रास है, ये अगर स्टेबल होता है आपकी लाइफ में, मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा बेस होना चाहिए। नाउ ये कार्ड ये कह रहा है, आप आपकी लाइफ के ना कुछ मोटा मोटा से अंक को देख लो। आपने लाइफ में जर्नी शुरू की कहाँ पे आपके लाइफ का बेस वीक था। स्टडी में, डिसीशंस मेकिंग में, कम्युनिकेशन में, इन्वेस्टमेंट में, कहाँ पे आपका बेस वीक था, जिसको आप अभी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, स्ट्रॉन्गर बना सकते हो और आप इन फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो। ये एक वृक्ष की तरह है, जैसे आपका जड़ धरती माता पे समर्पित होगा, उसके अंदर चला जाएगा, आपके लोअर चक्रस एक्टिवेटेड रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपके थॉट प्रोसेस, आपके हार्ट चक्र, ऑल चक्रस, बिकॉज दिस ऑल आर ग्रीन, हार्ट चक्र इज ग्रीन। तो आप आपके अर्थ एलिमेंट को तंदुरुस्त कीजिए और आपकी इमोशंस को स्टेबल कीजिए। जितना ज़्यादा आप अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ोगे, अर्थ में जाके यानी कि नेचर में जाके धरती माता को टच करोगे, नेचर को फील करोगे, आप देखोगे आपका खुद ब खुद लोअर चक्रास बैलेंस हो रहा है। आपका बेस जो वीक था इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, कोई भी पार्ट के लिए, जहाँ पे आपको उदासी महसूस होती थी काम करते हुए भी, मन नहीं लगता था, कब लगता था कि समय हो जाए, घर पहुँचूँ, ख़त्म हो जाए, राइट। ये वीक बेस का निशानी है। बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर 4 ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आएगा, उसको आप देखोगे और आप एक्सेप्ट करोगे। जो आपको लगता है अभी जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा ही भारी सिचुएशन है आपके लिए, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में कौन सी दिशा में जाना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना है, शांत रहो। अभी कुछ मैनिफेस्ट मत करो। अगर आपका एनर्जी जो है नेगेटिव है, एनर्जी जो है लो है, धीरे 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 आपका जो लोअर चक्रास है उसमें जान आएगा, शक्ति आएगी। ये कार्ड कहता है कि अपॉर्चुनिटी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे स्टेप्स लेके आएंगे। एक बार में आपको ग्रैंड ट्रॉफी नहीं मिल जाएगी, बट जब आप आपके लोअर चक्रास को स्टेबल करके, बैलेंस करके, शक्तिशाली करके चलोगे, देखोगे कि लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा कोई गिफ्ट रखा हुआ है। बिकॉज द फुल कार्ड इज वेटिंग फॉर यू एंड द किंग ऑफ कप्स। यस, जब आप आपके विश फुलफिलमेंट की ओर बढ़ोगे, जहाँ पे आपका चाह है, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, आपका सोल कॉलिंग है, मुझे ये शुरुआत करनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर फुल कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, कप्स आपकी इमोशन है। देखिए, आप करोड़ों रुपया भी कमा लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दिल से वो चाह नहीं मिलता है, आप खुश नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है आपको सक्सेस दिलाएगा 4 ऑफ कप्स। जो गाइडेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दी है, फॉलो इट एंड बी द फुल कार्ड। फुल कार्ड ये कहता है कि केयर फ्री हो जाओ। समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या कह रहा है,
उनके थॉट प्रोसेस उनके लाइफ में लागू होते हैं, लेकिन फुल कार्ड अगर आ रहा है ये कह रहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयर फ्री। लोग जज करें आपको, ध्यान रखना केयर फ्री क्या है। लोग अगर आपको जज करें उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से, उनके लाइफ के जो जान पहचान है उसके माध्यम से, आप उनको एंटरटेन मत करो, नहीं तो आप उनके जैसे बन जाओगे। जो आगे बढ़ना चाहता है उनको खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते। तो आपका अगर सोल कॉलिंग है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका अगर सोल कॉलिंग है आर्टिस्ट बनना, आपका सोल कॉलिंग है साइंटिस्ट बनना, जॉब में जाना, बिजनेस शुरू करना, कुछ करना नया, जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया, आपके गली मोहल्ले के लोगों ने किसी ने नहीं किया, उस समाज के लोगों ने किसी ने नहीं किया। अगर फॉरेन में भी जाना है, कहीं और जाना है, बस बिंदास होके आपको उसको एक्सेप्ट करना है। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप सोल कॉलिंग को एंटरटेन करते हो ना कि बाकी लोगों को, और ये तब होता है जब आप इमोशनली बैलेंस्ड रहते हो, स्ट्रांग रहते हो, नया अपॉर्चुनिटी से आता है, जब डिसाइड करते हो मुझे कुछ नया करना है। ये जो शतरंज के गेम चल रहा है, ये जो पिंजरे का गेम चल रहा है, उससे बाहर निकलनी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिबरेशन। आप तभी लिबरेट हो जाओगे, बाकी जो माया है, इल्यूशन से, उससे दूर, और आप बनोगे किंग ऑफ कप्स। कप्स जहाँ पे आपने आपका इमोशन को बैलेंस करना सीखा, लोअर चक्रास पे आपने काम की, अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा, हील किया खुद को, नया कुछ शुरुआत करोगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो, बस फैबुलस आपका लाइफ चलेगा अगर आप आपके इसके सुनते हो। ओके, ना कि बाकी जो लोग कह रहे, आपके दोस्त जो कर रहे हैं, उनका लाइफ पर्पस है, नॉट योर्स। अगर आपको लगता है कि ये कुछ और चाह रहा है, ध्यान कीजिए, आपका इंट्यूशन कहेगा आपको कहाँ जाना है। बिकॉज ये कार्ड जो है ये परम कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई पर्सनिफिकेशन नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो आपको ऐसा बनना है, एक नया शून्य। आप इन फ्यूचर जाके आपका साम्राज्य खुद क्रिएट करोगे, नो डाउट। इमोशनली आप एकदम स्टील हो जाओगे, वेरी स्टिल, वेरी स्टेबलाइज्ड। और आप इन फ्यूचर, अगर ये कार्ड कहता है और जो कप्स की कॉम्बिनेशन है, आप अगर इन फ्यूचर टैरो रीडर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, नर्स बनना चाहते हो, या तो आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो, जो लोगों को, पंछियों को, वृक्ष को, जीव जंतुओं को मदद करना चाहते, ऐसे अगर आप कार्य करना चाहते हो इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप बनोगे। अगर आप डॉग शेल्टर बनाना चाहते हो, एनिमल शेल्टर बनाना चाहते हो, वृद्धाश्रम बनाना चाहते हो, जो आपको लगे कि लोगों को आप मदद कर पाओ, दिस इज़ द कार्ड। आप बहुत दूर तक लाइफ को देख पाओगे, खुद के साथ और सबके साथ। तो ये कार्ड ये भी कहता है प्रमोशंस, ये कार्ड ये भी कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, ये कार्ड ये भी कहता है कि डिप्लोमेसी आप सीखोगे, लोगों से कैसे मिलना जुलना, कैसे बात करना होता है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, कैसे लोगों को चालना करना होता है, कैसे अपना नीति, अपना रीति लोगों को धीरे 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 सिखाना होता है, लोग आप तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे आपके लिए काम करेंगे। जितना भी डिप्लोमेटिक प्रोफेसीज है सब आप सीखोगे धीरे धीरे। ओके, जब ये दो कार्ड का जो स्तर है आप पार करोगे, और लोग आपको ना बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ के रहेंगे, जुड़ना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे कैसे आपने इतना करिश्मेटिक पर्सनालिटी बनाया है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। नाउ टू ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे कप्स की कार्ड आ रहा है माय फ्रेंड, यानी कि आपके फीलिंग्स, आपके फेमिनिन एनर्जी, आपके इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड ही वो रास्ता तैयार करेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, जॉब या बिजनेस, ये ऑफिस या दूसरा ऑफिस, ये कंपनी या दूसरा कंपनी, ये शिक्षा या दूसरा शिक्षा, ये बिजनेस या दूसरा बिजनेस, ये जगह या दूसरी जगह, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। घर वाले कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका दिल वाले कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है, नंबर 2 कह रहा है कि बैलेंस करना आप सीख जाओगे जब मून, यानी कि आप आपके इंट्यूशन के सहारे आपकी लाइफ का जो दिशा है वो निर्णय करना सीखोगे। बाहर क्या कह रहा है, अंदर क्या चल रहा है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, आपको दिखाई देगा कि आपका लाइफ का जो रास्ता है इस दिशा से जा रहा है और आपका डेस्टिनी वहाँ पे है। ये तभी होता है जब इंट्यूटिव होते हो, जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हो, और ये होने वाला है नेक्स्ट 24
डेज से लेके 34 डेज तक, ये जो समय है आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। आपके लाइफ में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका रिपीटेशन आप देख पाओगे, जहाँ पे आप बाहर का फीट को अंदर महसूस नहीं करोगे, आप सिर्फ देखोगे, चलते हुए देखोगे, ऑब्जर्वर बनोगे। यू विल नॉट फील इफ़ समबडी इज़ अब्यूजिंग यू, और वो आपको कुछ भी बुरा भला भी कह रहा है, आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है, आप कुछ फील नहीं करोगे। धीरे धीरे आपको क्वालिटी विकसित होगा, एक स्पिरिचुअल पर्सन के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि कप्स की कार्ड आ रहा है, कप्स की कार्ड आ रहा है। और सबसे बड़ी जो कप्स का कार्ड है, सबसे महत्वपूर्ण जो कप्स की कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हीलिंग के लिए और डिवाइन गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, वो है क्वीन ऑफ कप्स। इससे बड़ा, इससे बेहतर और कोई कार्ड हो ही नहीं सकता है कप्स में। अगर आप पहली बार नहीं, सेकेंड टाइम मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको हीलर बनना है, एनर्जी हीलर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, साउंड हीलर, आप लोगों को मदद करना चाहते हो, फिजिकली नहीं, मे बी फिजिकली बट एनर्जेटिकली, इमोशनली, अंदर से भी आप उनको गाइड करना चाहते हो, उनका दुख दर्द जो है आप फील करते हो, तो ये जो आपका इमोशनल पार्ट है ना, ये आप लोगों की हीलिंग में लगाइए। उसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपका प्रोफेशन बनेगा। नॉट टू मेक मनी, ऑफ कोर्स कलयुग में जीने के लिए आपको पैसे चाहिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, ये रीति है। पृथ्वी में रहना है तो यू हैव टू डू दिस, समाज में रहना है यू हैव टू डू दिस। सो आप आपके लाइफ में जो हीलिंग पावर है, लोगों को जो आप सर्व कर रहे हो, उसका एनर्जी एक्सचेंज आप लोगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि कप्स की जितना भी कार्ड है आप चेक कर लेना, सिर्फ ये कार्ड ही ये दिखा रहा है, ये जो गिफ्ट है ये बहुत बड़ा है, बहुत ऑस्पिशियस है, ये कब ढका हुआ है, ग्लोरियस है, ऑस्पिशियस है, मिस्ट्रियस है, सिर्फ आपके लिए। मतलब एक ऐसा गिफ्ट जो आप सदियों से, मे बी फ्रॉम पास्ट लाइफ, आप इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा मेरा वो समय, गोल्डन टाइम, दिस इज़ द टाइम। सो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मैंने आपको गाइड किए, जैसे आपको आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ से शुरू होता है आपका सफ़र टिल क्वीन ऑफ कप्स तक। नाउ ऑल द बेस्ट। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। आप जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हो, फॉर दैट पर्सन, वो क्या फील करते, क्या सोच रहे और क्या एक्शन लेना चाहते, लेट्स सी। ओके, सो वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सुखी संसार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फैमिली कोलैबोरेशन, जहाँ पे 2 फैमिली मिलके ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। अगर आपका शादी नहीं हो रहा था उस पर्सन के साथ, या तो शादी हो चुका था, डिवोर्स हो रहा था, जो प्रॉब्लम था सारा समाप्त हो जा रहा है। लेकिन ये समय थोड़ा सा लगेगा इसमें। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड जो है ना, पेंटिकल बहुत ज़्यादा हेवी मैटर है, ये अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और ये थोड़ा स्लो 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 चलता है, लेकिन इस्टेब्लिश करता है। ये नहीं कि आया चला गया, फील किया, रोमांटिक, नो 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 नो, वो रहेगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा फोकस करता है ये कार्ड, कि आपका जो एनर्जी है कैसे एक स्टेबल लाइफ की ओर बढ़े, मैरिज प्रपोजल आए, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, कम्युनिटी जो रहता है एक आप दोनों का, आपके और आपके पार्टनर के बीच, वो अच्छा हो, समृद्ध हो, 2 फैमिली मिलकर खुशहाल ज़िंदगी जिए, और एक नया घर हो, अच्छा परिवार हो, जो आपके लाइफ में चाहिए एज ए पर्सन फॉर सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट्स, ये आने वाला है आपके लाइफ में। सो बहुत ही पावरफुल टाइम है। देखते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में क्या एनर्जी है, अभी क्या सोच रहा है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके रिलेशनशिप को गाइड कर रहा है, गार्ड कर रहा है और एनर्जाइज कर रहा है। आपकी रिलेशनशिप फिर से इस्टेब्लिश हो जाए, एक बार सक्सेस की ओर बढ़े, बिकॉज नंबर 6 विद द वॉन्ड्स सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, एनर्जी फ्लो को दिखाता है। जो एनर्जी ब्लॉक हो चुका था इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर चाहते हैं एक बार फिर से ये धीरे धीरे, ये जो घोड़े की सवारी आप देख रहे हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड आप तक पहुंचाएंगे इस रिलेशनशिप को। ठीक है, तो बहुत सारे लोग भी इसमें मदद करते हैं,
आपके जान पहचान के लोग अगर जानते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, मे बी दैट पर्सन इज़ टॉकिंग विद देम, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, जो भी है, जो जानते हैं आप दोनों के बीच में, या तो नहीं भी जानते, उन्होंने अगर गाइड लिया होगा किसी से, ये पॉजिटिव गाइड वो दे रहे हैं उनको, पॉजिटिव गाइडेंस वो मिल रहा है उनको। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, और ये भी एक पेंटिकल कार्ड है जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये भी एक अर्थ एलिमेंटल कार्ड है, उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत बड़ा एक आकाश तत्व है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट आप इतना जान लीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सामान्य रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है विद द अर्थ मैटर, फिजिकल मैटर, विथ द मेजर अरकाना जो आकाशिक तत्व होता है। यानी कि इतना मान लीजिए ये रिलेशनशिप का जो गाइडेंस है, जो पाथवे है, जो हीलिंग प्रोसेस है, वो फिजिकल लेवल में होने से पहले आकाशिक लेवल में हो रहा है, जो आप दोनों को पता नहीं है। आपके हायर चक्रास, आपके हायर डायमेंशन, उनके हायर डायमेंशंस दोनों मिलके ये रिलेशनशिप को, और बहुत सारे एंजल्स, एंसेस्टर्स, बहुत बड़े एनर्जीज लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा आउटकम निकालने के लिए, एक प्रोसेस, एक प्रोग्रेस, एक सक्सेस को इस धरती में लाने के लिए। तो कुछ भी हो जाए इस धरती में, यानी कि फिजिकल डायमेंशन में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, ब्लॉकेजेस हो, डिवोर्स हो, जो आप चाह रहे थे, जो आपको मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कि ये आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ही गाइडेड है फ्रॉम हर हायर सेल्फ, कि ये रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाओ, और उसके लिए आप हीलिंग करो खुद को। तो वो जो प्रोसेस कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से, जब उनका सेपरेशन हुआ, ब्लॉक हुआ, या तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुआ, उससे बाहर निकल के एक बहुत पॉजिटिव आउटकम ढूंढने के लिए, तो उनको समय लगेगा। बिकॉज दिस ऑल कार्ड्स आर वेरी वेरी हैवी, आई मीन गुड कार्ड्स, हैवी इन द सेंस ये रोल होने में समय लगता है, क्योंकि इसमें वजन बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो पॉजिटिव आउटकम आने के लिए छूमंतर जैसा नहीं होता है, धीरे धीरे एक एक ऑब्स्टेकल हटते जाता है, हायर सेल्फ का गाइडेंस जो है मिलता जाता है, काम करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वाओ, द मून कार्ड। इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ट्रॉमाटाइज जो है ये आपको दिखाता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही डर जाते हो कि ये रिलेशनशिप टूट ना जाए, चली ना जाए वो, या तो चला ना जाए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, और इमोशनली आपको इतना ज़्यादा लो फील होता है कि आपका कहीं पे काम करने का मन नहीं करता, इवन एट योर वर्क ऑल्सो। आप कोई भी काम कर रहे हो, रोना आता है, रात को बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आता है, नींद कम आता है, लेट सोते हो, लेट उठते हो, ये चल रहा है। देखो, इससे अभी जो फुल मून का फेज चल रहा है, जैसे कि कल फुल मून था, तो आज से लेके 2-3 दिन और अगर आप मेडिटेशन करते हो मून पे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, क्लाउडी नाइट है, जो भी है, रात को या तो इवनिंग को, जब भी आपको लगता है कि आप मून मेडिटेशन कर सकते हो, आप करो। आपका स्वादिष्ठाना चक्र में जो ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस है, थ्रोट चक्र में बहुत सारी चीज़ आप कहना चाहते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें अगर ब्लॉकेजेस है, रोना आ रहा है, आगे का क्या होगा आपको नहीं पता चल रहा है, आपका अगर इंट्यूशन वीक है, सबकॉन्शियस माइंड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि ये रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यू डोंट हैव एनी आइडिया, तो सारे ब्लॉकेजेस को आप पहले दूर करो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अच्छा रिलेशनशिप था उसके खिलाफ थे, है, और बहुत सारे लोग हैं जो षड्यंत्र भी करते थे, करते हैं। तो ये जो लोग आपके सामने मुखौटा पहन के आते हैं टू गिव यू गुड गाइडेंस, गुड एडवाइस, आप उनके बारे में अच्छे से जानोगे अभी। यानी कि ये कार्ड आपके जो इल्यूजन है, जो डिल्यूजन है, जो डिसेप्शन है, जो धुंधलापन है इस रिलेशनशिप के बारे में, जो डर है, वो सारे फॉल्स है, वो हट जाएगा। आप देखोगे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इमोशंस शेयर करेंगे, फीलिंग शेयर करेंगे, लव ऑफर आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा।
एस ऑफ कप्स एक नया बिगिनिंग को दिखाता है। जब आप ये मून कार्ड से निकलोगे, इल्यूजन से निकलोगे कि क्या होगा, जो डर है उससे निकलोगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बुरा चीज़ नहीं होगा। अभी जो ये गेम है आपके हाथ में। लव रिलेशनशिप में आप क्या पुराने इंसान के साथ रहना चाहोगे? बिकॉज एस ऑफ कप्स अगर आ रहा है, बिगिनिंग दिखा रहा है। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे धोखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग स्टोरीज है, तो अगर आपको ये फील होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और ये अगर हुआ है, और अगर आप चाहते हो नया पर्सन, न्यू पर्सन इज कमिंग नाउ, इफ यू फील दैट योर पर्सन इज योर सोलमेट, और कुछ गलतियां हुआ है आप दोनों के बीच में जो रिजॉल्व हो सकता है, और आप पॉजिटिव आउटकम देखते हो, पॉजिटिव मैसेजेस मिलता है आपको आपके पार्टनर के तरफ से, और वो कहता है या तो कहती है कि स्पिरिचुअली वो कुछ कार्य कर रहे हैं और उनको फील हो रहा है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगर शेयर करते हैं वो, आप देखोगे इस रिलेशनशिप का धुंधलापन चला जाएगा। एस ऑफ कप्स, आप दोनों फिर से एक बार जुड़ोगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ध्यान रखो एक चीज़, पुराने जो इंसान है वो अगर वापस आ रहे, आपने मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप पहुँचोगे। और ये आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है, फुल यूनिवर्स फ्री विल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो फ्री विल रखते हो आपके लाइफ में, एस ऑफ कप्स न्यू लवर को अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, इट विल ऑल्सो हैपन, और वो भी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, सक्सेस तक लेके जाएगा। देखते ओके। सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि ये जो समय है आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो सिंगलहुड पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप आपके कर्म क्षेत्र में भी। आपका मेंटल बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है तनाव आपके ऊपर ही सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है, दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बहुत सारे हैं, एंग्जाइटी बहुत सारे है, बैक में पेन होता है, पेट में पेन होता है, नेक में पेन होता है, हेडेक होता है, आंखों में जलन होता है, ये सब आपका हो रहा है। सिंगल आपका जो समय है अभी हीलिंग का समय है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मोमेंट चल रहा है आपके लाइफ में। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या तो आपका ब्रेकअप भी हो चुका है ना, डोंट वरी अबाउट इट, आप उससे सीख रहे हो कुछ। और 10 ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि इतने सारे स्ट्रेस अगर आप लेके जाते हो आगे, आप कोलैप्स हो जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके सांस, छोटे सांस ले सकते हो आप, बहुत ज़्यादा आपको टायर्ड महसूस हो सकता है। तो बी काम, रिलैक्स, प्राणायाम पे ध्यान दीजिए विथ प्रॉपर गाइडेंस। आप देखोगे जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है, देखिए कोई आपकी लाइफ में तभी आता है जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, ठीक है, आपके ऑरा क्लियर होता है, आपके ऑरा एनर्जाइज्ड रहता है, तो लोग आपके साथ जुड़ते फॉर लव एंड रिलेशनशिप। तो ऐसे पार्टनर जो है बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, लाइफ टाइम चलता है। तो उससे पहले आप खुद का हीलिंग कीजिए और आप खुद के ऊपर कार्य कीजिए, बिकॉज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है। नेक्स्ट 8 वीक्स टू 8 मंथ्स आपके समय लगेंगे। उसके बीच में आप देखोगे धीरे धीरे जैसे आप कार्य करते जाओगे आपके ऊपर, जो चक्रास की मैंने बात की, जो रेमेडीज़ की मैंने बात की, धीरे धीरे करो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रैक्टिसेस करो डिसिप्लिन के साथ। ये आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान प्रवेश करेगा। नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ का, मास्टरी का। ये एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में प्रवेश करेगा जो आपको इम्प्रूव करवाएगा आपकी लाइफ को हर दिशा से। आपको अगर मनी रिलेटेड इश्यूज अभी भी है ना, अगर आप उस पर काम करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, आपके लाइफ में धोखा हो चुका है, पास्ट लाइफ में कुछ भी हो चुका है जो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो आपके डिज़ायर रोमांटिक रिलेशनशिप को, इसमें आपको हील करना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी आपके रोमांटिक टाइम नहीं है, बट माइंडफुल टाइम है जब आप खुद के ऊपर काम करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये एनर्जी आपको स्ट्रेन देगा, मास्टरी करवाएगा आपका रोमांटिक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए फॉर फ्यूचर। सो ये पॉजिटिव नोट पे एक आउटकम आपको मिल रहा है। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो, आकाशिक, रेकी हीलिंग, साउंड हीलिंग, योगा कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ सीखना है, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारी स्पिरिचुअल ग्रुप जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से रिचुअल्स, स्पिरिचुअल थेरापिस्ट रखते हैं, उसके लिए ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ टच इट एंड जॉइन विद अस। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।